सत्य बोलेंगे तो आपको हम। अब शंकराचार्य जी से क्या दिक्कत आ रही है? शंकराचार्य जी ने कल राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया। ये तो कांग्रेसी कह रहे थे, अब मुंह पे तो इनको काली खिलक लग रही है। आपने इंडिया स्पीक्स पे देखा होगा, सुजाता ने इंटरव्यू लिया कि एक बार वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बहुगुणा को अपने मंच से भगा चुके हैं। राहुल गांधी ने मनुस्मृति को गाली दिया तो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया है, उस पर इनके पूंछ में आग लगी पड़ी है। राहुल गांधी कौन सा हिंदू है? राहुल गांधी कौन सा हिंदू है? तो जब वो मंदिर जाता तो तुम विरोध क्यों नहीं करते? विरोध क्यों नहीं करने उतर आते? तब तो तुम नहीं करते विरोध। और आप ये देखिए, और तुम मनुस्मृति वाली को, प्रियंका गौतम को टिकट दिए थे दिल्ली में और प्रियंका गौतम हार गई। मनुस्मृति जलाने वाली, उसके जलाने को एंडोर्स करने वाली के समर्थन में मोदी खुद जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्रियंका गौतम हार गई। और जो शंकराचार्य जी ने मनुस्मृति को गाली देने वाले राहुल गांधी को बहिष्कृत किया, उस पर अब इनके मुंह पे तो काली मली हुई है। तो अब ये दूसरे तर्क लगाए, राहुल गांधी कौन सा हिंदू था जो इन्होंने बाहर कर दिया? अरे तुम भी हिंदू नहीं हो, तुम्हारे मानसिक खतना हो चुका है। अब आप देखिए, शंकराचार्य जी ने एक और कहा, अब वो पूरे दुनिया के, जो कहीं यूरोप में है, अमेरिका में है, बांग्लादेश में मारा जा रहा है, इन सब के लिए कोई नहीं है। बांग्लादेश में मारा जा रहा है, लेकिन भारत की सरकार बांग्लादेश का चावल भेज रही है, सारी सुविधा भेज रही है। आज पता चल गया कि अमेरिका के फंड से बांग्लादेश की सरकार चल रही है, उस अमेरिका के फंड से जो सरकार चल रही है उसको भारत सरकार मदद कर रही है। खुद भारत सरकार के कई प्रोग्राम अमेरिका के फंड से चल रहे थे। शौचालय में झाड़ू का फोटो इनका था, पैसा अमेरिका का था। शौचालय घर घर बनवाने का फोटो इनका था, पैसा अमेरिका का था। तो आज वो पूरी दुनिया में सनातनियों के लिए एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के सनातनी एक ऐसा संगठन जिससे वो जुड़े, और जहां उनकी दुनिया में, अमेरिका में उनकी शिकायत है, हथकड़ी लगाकर उनको भेजा गया है, गाय का मांस उनको खिलाया गया, उस पर सिर्फ शंकराचार्य बोले हैं, आपको सरकारी हिंदू भौंकते नहीं नजर आएंगे। गाय का मांस खिलाकर हाथ और पैर में बेड़ियां डालकर, और हाथ और पैर में बेड़ियां डालने का जो मैंने वीडियो डाला, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आपको खत्म करवा दिए गए। यूट्यूब आपको जो फेसबुक के अकाउंट पे 3 स्ट्राइक, फेसबुक का रीच खत्म किया गया, और ये नोटिस किया हमको फेसबुक ने। तो आप सत्य ना बोले, हिंदुओं की मौत पर ना बोले, हिंदुओं के हाथ पैर में बेड़ियों पर ना बोले, सिर्फ ही इनकी जयकारे करें, इनके पालतू गुलाम बनकर रहें। सनातन धर्मी कभी किसी के पालतू गुलाम नहीं होते। जो पालतू हैं वो सोचे कि उनके पूर्वज में कब कोई तुर्क और मुगल और ब्रिटिशर्स उनके घर आया था कि उनके अंदर ये पालतूपन आ गया, ये सोचे वो। तो ये संगठन बनाया जा रहा है जिसमें पूरी दुनिया के संत जो है, मतलब हिंदू, अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और अपने आप को जहां कहीं भी हो उनका जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ से शंकराचार्य जी के द्वारा परिमार्जन होगा, उनकी आवाज उठाई जाएगी। तो ये पूरा संगठन, अब इससे भी ये बेचैन हो रहे हैं क्योंकि विश्व के सबसे बड़े एनजीओ का दावा करने वाले संगठन जमीन पर तो खोखली है, जमीन पर तो खो खो कबड्डी खेलने वाली है, तो इससे भी उनको दिक्कत आ रहा है। अब आप देखिए, मान लिया जया बच्चन को मैं नहीं मानता, लेकिन जया बच्चन ने संसद में बोल दिया तो ये सरकारी बाबा सब आ गए। चिदानंद जी तो मोदी जी के हर प्रोग्राम में आपको दिख जाएंगे, भाजपा के ये आ गए। ये हिंदू जो मरे उस पर चिदानंद जी कब बोलेंगे कि ये भाजपा के खिलाफ कोई बोल रहा, उसको ट्रोल करने पहुंच गए। आप जो हिंदू मर रहा है, चिदानंद जी ने नसीहत के साथ लंबा जवाब दे दिया। हिंदुओं की मौत पर आपने चिदानंद जी का कोई बयान सुना? दूसरों को नसीहत देने पहुंच गए, हिंदू जो मरे उन पर कोई बयान है इनका? ये सब कहा गया, संतन को कहां सीकरी सो काम। ये सब दरबार के संत हैं, दरबारी संत हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बना रखे हैं प्रयागराज में, बड़े बड़े। आप देखिए, प्रेमानंद महाराज का जबरदस्त विरोध, अब नहीं कर सकेंगे परिक्रमा इनके साथ। संत के साथ ये हो रहा है तो हमारे आपके साथ हो रहा है तो क्या है? दुखी होकर महाकुंभ से निकले कंप्यूटर बाबा, कहा सरकार पर ये जो है वीआईपी व्यवस्था में अन्य संतों को भी उपेक्षित किया गया, उस पर भी कई लोग, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मैं शंकराचार्य नहीं मानता। अरे आप तो सन्यासी भी नहीं हो। संन्यासोपनिषद, नारद परिवारजक उपनिषद के अनुसार आप सन्यासी की योग्यता ही नहीं रखते। राम भद्राचार्य जी, आप सन्यास के योग्य हैं ही नहीं।
आपको तो हाई कोर्ट ने दौरा आपको कहा कि आप झूठ कितना बोलते हो, कोर्ट ने आपको झूठा कहा। तुलसीदास जी के नाम से अपनी पोथी लिख के कहा तुलसीदास जी, रामचरितमानस में एडिटिंग करने पहुंच गए, हनुमान चालीसा में एडिटिंग करने। आपके मानने ना मानने से क्या, आप संत हो कहां, स्वघोषित एक पीठ बना लिया तुलसी पीठ, उस पर बैठ गए, अब ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये संघियों के साथ यही दिक्कत है कि ये दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते। और संघ आदि के बारे क्लोज है। अभी संघ का भागवत का इन्होंने विरोध किया था तो मैं इनके पक्ष में बोला भी था, लेकिन ये आप ये योग्यता रखते ही नहीं है। शंकराचार्य की पीठ में आप दूर दूर तक कोई योग्यता नहीं रखते। आप अपने बारे में सोचिए,